हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चारों रिक्त स्थानों ए बी सी और डी के लिए क्रमशः सही शब्द दिए गए हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकरण तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से क्या होता है, अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो पादप होते हैं हमारे, डायरेक्ट जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको लेने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उसे काम में या उपयोग लेने योग्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में उसको परिवर्तित किया जाता है, फिर उसे हमारे पादप ग्रहण करते हैं। उसके बाद अमोनिया से क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है NO2-, फिर बनता है NO3-। तो इस प्रकार ये क्रिया आगे चलती है। अब वापस से जो अमोनिया होता है, NO3 होता है, इसको फिर से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में अगर परिवर्तित करते हैं हम NO3- को फिर से अगर हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन में अगर इसको परिवर्तित करते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, विनाइट्रीकरण बोलते हैं। और उसके बाद है, जो सड़ा गला हुआ अपघटित पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि अपघटित हुआ जैव भार जो होता है ये अमोनिया में अगर परिवर्तित होता है तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अपघटित होता हुआ जैव भार अमोनिया में परिवर्तित होता है तो इसे क्या बोलते हैं, अमोनिया में परिवर्तित होता है तो इसे बोलते हैं अमोनीकरण, जो कि हमारे इस डायग्राम के माध्यम से भी अभी आपको हम समझाते हैं, अमोनीकरण। फिर उसके बाद है जो नाइट्रेट होता है उसको अपग्रहण किया जाता है। तो उसका अपग्रहण करने के बाद उसको क्या करते हैं हम, पादप जैव भार इसको लेता है, तो को ग्रहण करके पादप जैव भार बनता है। फिर है इसमें पादप जैव भार से वो किसमें आता है, वो आता है जंतु जैव भार में परिवर्तित होता है। प्राणी जैव भार, या इसको हम जंतु भी बोल सकते हैं, जैव भार प्राणी/जंतु। तो इस प्रकार हमने, ये तो है ए हमारे विकल्प के अनुसार हो जाएगा, सॉरी ए ये नहीं, ये नाइट्रेट को नाइट्रोजन में फिर अपघटित हुआ जीव भार अमोनिया में परिवर्तित होता है तो इसको अमोनीकरण बोलते हैं। फिर नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं तो पादप जैव भार बनता है, तो ये सी हो गया। फिर डी, इसमें डी में क्या होता है, जंतु जैव भार बनता है, तो इसको इसमें आ जाएगा डी। तो अब हमारे इस चित्र को हम समझते हैं। जैसे ये है वायुमंडलीय नाइट्रोजन,
फिर इसमें क्या होता है, अनेक प्रकार की विद्युत नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है या औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उससे ये क्या होता है, या जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है। तो उसके द्वारा अलग अलग हमें नाइट्रोजन युक्त यौगिक मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये इन सारी क्रियाओं के द्वारा अमोनिया बनता है। अमोनिया में क्या होता है, जब नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्राइट बनता है, नाइट्रोबैक्टर की माध्यम से क्या बनता है, नाइट्रोबैक्टर, बैक्टीरिया की सहायता से नाइट्रेट बनता है। इस प्रकार अमोनिया से नाइट्रेट का निर्माण होता है। फिर इसे ये पादप लेते हैं, और पादप से फिर से अगर ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है तो इसे बोलते हैं विनाइट्रीकरण। फिर ये जैवभार प्राणी या जंतु जैवभार में बदलता है, फिर मृत हो जाते हैं ये जंतु और पादप, फिर से इनका अमोनिया में परिवर्तन होता है, तो यह अमोनीकरण कहलाता है। इस प्रकार ये क्रिया वापस से वायुमंडल में चली जाती है, एक के बाद एक। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र। ये हो गया नाइट्रोजन चक्र। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प हो गया ए। तो बाकी के विकल्प कट गए, सॉरी, विकल्प बी हमारा सही है, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, पादप, फिर है जंतु। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।